काफ़ी लोगों को फेसबुक एड से सही रिजल्ट नहीं मिल पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता कि किस ऑब्जेक्टिव को कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि 2026 में फेसबुक का एआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अगर आप फेसबुक के सिग्नल को सही तरीके से समझेंगे नहीं तो फेसबुक जो है वो आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और आज की इस वीडियो में हम फेसबुक के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे और गहराई से समझेंगे कि किस ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है और किस ऑब्जेक्टिव से हमें किस तरह की ऑडियंस मिल सकती है। स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूंगा कि 2026 के आने की खुशी में और हजारों लोगों को डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स ट्रेनिंग सिखाने के बाद आप लोगों के बेतहाशा प्यार की वजह से हम लेकर आ रहे हैं फेसबुक एड्स की वो सीरीज जिसमें 2026 में फेसबुक की अपडेट्स के बाद सारी चीजें A to Z आपको सिखाई गई है। किस तरीके से प्रोफेशनल वे में आप फेसबुक एड चला सकते हैं। मेक श्योर अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देखते हैं तो 90% फेसबुक मार्केटर से ज्यादा आप नॉलेज रख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में आपके साथ बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर की गई है। एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद अगर आप फेसबुक के सिग्नल को सही से नहीं समझेंगे तो फेसबुक आपको सही से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब बारी बारी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव का क्या क्या रोल है हमारे साथ। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1 पे हमारे पास अवेयरनेस है, नंबर 2 पे ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन और सेल है। और हर एक ऑब्जेक्टिव का अपना एक पर्पस, अपना एक गोल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे तो हमें सेम तरह के रिजल्ट मिलेंगे, बल्कि हर एक ऑब्जेक्टिव का अपना एक गोल है। तो सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस है और अवेयरनेस जब हम चूज करते हैं तो हम अपना गोल फेसबुक को बताते हैं कि हमारा गोल है कि ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना जो कि नोटिस करने वाली ऑडियंस ज्यादा होती है। क्योंकि अवेयरनेस की कैंपेन में आपको बाइंग ऑडियंस नहीं मिलेगी, यानी जो खरीदने वाली ऑडियंस नहीं मिलेगी। ज्यादातर आपको वो ऑडियंस मिलेगी जो जस्ट नोटिस करने वाली ऑडियंस होती है, जो कि जस्ट आपका मैसेज देखेगी, पढ़ेगी, लेकिन उस पर कोई आपका रिएक्शन या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने वाली ऑडियंस नहीं है। तो सिंपल वे में अगर आप अवेयरनेस के कैंपेन को चूज करते हैं तो हम एक फेसबुक को सिग्नल दे रहे हैं कि हमारा एड सिर्फ सिंपल उस ऑडियंस को दिखाया जाए जो कि ज्यादा नोटिस करने वाली है, हमारा मैसेज पढ़ने वाली है। तो ये कैंपेन नॉर्मली वो लोग रन करते हैं, ऐसे ब्रांड ओनर रन करते हैं जो न्यू अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई न्यू प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नोटिस करवाना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को गाइड करना चाह रहे हैं। देन उनके लिए अवेयरनेस सबसे पहले रिकमेंडेड की जाती है कि आप पहले अवेयरनेस करें ताकि लोग आपके बिजनेस के बारे में ज्यादातर जान सके। आपके पास ट्रैफिक की कैंपेन है, तो ट्रैफिक की कैंपेन अगर मैं सिंपल वर्डिंग में समझाऊं तो अगर आप विजिटर्स को जनरेट करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल पे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे विजिट करें या आपके पेज पर या आपके व्हाट्सएप पे विजिट करें, तो आप ट्रैफिक की कैंपेन को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैफिक की कैंपेन को चूज करते हैं तो इसमें एक आपने एक चीज को भी समझना है कि ट्रैफिक की कैंपेन का मकसद विजिटर्स को जनरेट करना है। अब विजिटर्स वो ऑडियंस होती है जो ज्यादातर क्लिक करने वाली होती है, इनका भी जो है वो बिहेवियर बाइंग का नहीं होता, यानी खरीदने वाली ऑडियंस नहीं होती, जस्ट क्लिक करने वाली, लैंड करने वाली ऑडियंस होती है, विजिट करने वाली ऑडियंस होती है। हमारे पास एंगेजमेंट की कैंपेन है, तो अगर आप एंगेजमेंट की कैंपेन को चूज करते हैं तो आप फेसबुक को एक सिग्नल दे रहे हैं, हमें वो ऑडियंस चाहिए जो कि हमारी पोस्ट के साथ, हमारे मैसेज के साथ एंगेज करे, मतलब लाइक्स की सूरत में, कमेंट्स की सूरत में, शेयर्स की सूरत में या मैसेजेस की सूरत में। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे व्हाट्सएप पे बात करें, मैसेंजर पे बात करें और ज्यादा ऐसी ऑडियंस जो कि वाकई ही बातचीत करने वाली हो, देन आप एंगेजमेंट की कैंपेन को चूज कर सकते हैं। देन आपके पास लीड्स की कैंपेन है। लीड्स की कैंपेन बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर का डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी कस्टमर का डाटा है, फॉर्म की सूरत में आप चाहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है पहले ऑडियंस का डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डाटा की बेस पर उस ऑडियंस को सही तरीके से गाइड करते हैं। सो सिंपल वे में अगर आप लीड्स की कैंपेन को चूज करते हैं तो आप फेसबुक को एक सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे सके। पर बाद में आप उस इन्फॉर्मेशन को रीटारगेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को कन्वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन आपके पास ऐप प्रमोशन है। ऐप प्रमोशन सिंपली अगर आप किसी ऐप को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं या आप किसी एप्लीकेशन की इवेंट्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं तो सिंपल वे में आप इस ऐप प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव को भी चूज कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास सेल्स है और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैंपेन है सेल्स की कैंपेन। अगर आप यूज करते हैं तो आप फेसबुक को एक सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो कि कन्वर्जन करने वाली हो, मेरी वेबसाइट के थ्रू हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आपको सेल की कैंपेन में सबसे ज्यादा बाइंग ऑडियंस मिलेगी, क्योंकि सेल की कैंपेन का पर्पज ही ये है कि उस ऑडियंस को टारगेट किया जाए, फेसबुक उस ऑडियंस को टारगेट करे, आपकी वेबसाइट पे भी लैंड हो और आपसे परचेज करे। क्योंकि सेल की कैंपेन में ज्यादातर फेसबुक उस ऑडियंस को टारगेट करता है जिसका बिहेवियर ही होता है बाइंग करना। अगर आप सेल की कैंपेन को चूज करते हैं तो आप डायरेक्टली फेसबुक को एक सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे अब ऑर्डर्स चाहिए, मुझे अब कन्वर्जन चाहिए। तो फेसबुक नॉर्मली उस ऑडियंस को टारगेट करेगा जो कि एक्चुअली बाइंग करती होगी। ये थे सारे ऑब्जेक्टिव जिनका आपको सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बगैर ऑब्जेक्टिव के सही पर्पस को समझे, उनके गोल को समझे, आप लोग सही से फेसबुक पे ऐड नहीं रन कर सकते। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो
ऑब्जेक्टिव के रेलिवेंट कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, आपको रिस्पॉन्स करेगी और आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेगी। अगर वीडियो पसंद आई और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ फायदेमंद रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।